अगर सूत्रों से मिली खबर पर भरोसा किया जाए तो राजस्थान में उन नेताओं की दुकान बंद होने वाली है जो कांग्रेस को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। इसी आशय की खबरें आज भारत के तमाम हिंदी अखबारों में छपी हैं। उनमें कहा गया है कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली में पार्टी आलाकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने उनसे कई कड़े सवाल किए और कई हिदायतें भी दी। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे ये कहा कि पार्टी को राजस्थान के कुछ नेता अपनी जेब में समझते हैं, इसलिए आप पहला काम ये करिए कि आप उन नेताओं की जेब से पार्टी को बाहर निकालिए। हाल ही सांसद चुनी गई पार्टी आलाकमान का हिस्सा प्रियंका गांधी ने संगठन को मजबूत करने पर बेहद जोर। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का खबरों में सिर्फ उल्लेख है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उनके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा को उस कामराज योजना को लागू करने के संकेत दिए जिस योजना के तहत एक जमाने में पंडित नेहरू ने पार्टी को कुछ ऐसे ही नेताओं की जेबों से बाहर निकाला था और युवाओं को मौका दिया था। उसके बाद ही इस कामराज योजना के तहत खाटी नेताओं के इस्तीफे स्वीकार कर जिन युवाओं को मौका दिया गया, उन युवाओं में युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर मोहन धारिया जैसे युवा शामिल थे, जिन्होंने बाद में देश की राजनीति में न सिर्फ मानक स्थापित किए बल्कि एक बड़े नेता के तौर पर भी। राहुल गांधी ने डोटासरा को आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर पार्टी को ऐसे नेताओं की जेबों से न सिर्फ बाहर निकाला जाए बल्कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। अब युवाओं को मौका देने की जो कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, असल में आज उनकी विफलता के लिए उनकी यही जिद सबसे अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के बूढ़े नेता ऐसा दुष्चक्र चलाते हैं कि राहुल गांधी जब भी पार्टी को या पार्टी में युवाओं की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, वो उनको किसी न किसी राज्य में के चुनाव में चित्त करवा देते हैं। हाल ही हरियाणा और महाराष्ट्र की जो हार हुई है उसमें पार्टी के बूढ़े नेताओं का पूरा हाथ है। ऐसा पार्टी का थिंक टैंक एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाकर राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे को अवगत करा चुका है। उस रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि अगर बूढ़े नेता जो सत्ता में वर्षों से हैं और पार्टी की रग रग से वाकिफ हैं, वो ठीक ढंग से काम करें तो इन हालात में जब हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी को रोकने की कोई युक्ति कामयाब नहीं हो रही है, तब भी वो चाहें तो पार्टी को फिर से चुनाव लड़ने लायक संगठन के ऊपर खड़ा कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि देश में इस समय कांग्रेस का संगठन मृत प्राय है। राजस्थान, एमपी और ये दो तीन राज्यों को आप छोड़ दें तो शेष भारत में कांग्रेस के कार्यकर्ता या तो बीजेपी के पाले में चले गए या न्यूट्रल हो गए। इन हालात में चुनाव के दौरान बीजेपी की बूथ
प्राथमिकता वाली पॉलिटिक्स का मुकाबला करना उनके लिए संभव ही नहीं। वैसे भी कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड नहीं है, इसलिए यहां लोग आते हैं और चले जाते हैं। इस पूरी चर्चा का जो जीस्ट है वो ये कि कामराज योजना लागू हुई या राहुल गांधी की जेबों से पार्टी को बाहर निकालने के आदेश चल पाए, तो डोटासरा और जूली अपने उन आकाओं के सामने तनकर खड़े हो सकेंगे जो उन्हें इस पद तक लेकर आए। क्योंकि जैसे ही वो उनकी जेब से पार्टी को निकालने की कोशिश करेंगे, वो नेता जो राहुल गांधी को सक्सेस होने से रोक सकते हैं, वो नेता डोटासरा और जूली को अपने पद पर रहने देंगे? ये सवाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ओवरऑल खबरें मिल रही हैं कि डोटासरा और जूली को भी इस कवायद में ठीक उसी तरह शहीद किया जाएगा जिस तरह से किसी युद्ध को जीतने के लिए किसी खास कमांडर की जरूरत होती है, तो उसको चने के झाड़ पर चढ़ाकर कार्रवाई कराई जाती है, युद्ध लड़वाया जाता है, और जब विजय मिल जाए तो उस कमांडर को भी उठाकर हाशिए पर फेंक दिया जाता है। खबरें मिल रही हैं कि डोटासरा और जूली की कुर्सी तो खतरे में है ही, इसके अलावा बरसों से पार्टी को जेब में रखकर घूम रहे बड़े नेताओं की भी इस बार शायद खैर नहीं। क्योंकि पार्टी अभी इस स्थिति में है कि वो अगला कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। अगला चुनाव बिहार में होने वाला है, जहां पार्टी की हालत यह है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष को पूरे बिहार में लोग नहीं जानते, और बिहार पूरी तरह से राजद यानी लालू प्रसाद की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच बंटा हुआ। उसमें बीजेपी दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली वाली पॉलिटिक्स के तहत अपना आधार लगातार बढ़ा रही है, और इस बार भी उम्मीद है कि बीजेपी अपनी महीन राजनीति, मुद्दों को सही ढंग से सेलेक्ट करने का मादा और चलते चुनाव में नए मुद्दे पैदा करके अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की रणनीति में सिद्धस्त है। और राजनीतिक प्रेक्षक की उम्मीद जता रहे हैं कि बिहार में भी अब की बार हालत महाराष्ट्र जैसी होने वाली है, जहां बीजेपी नीतीश कुमार को हाशिए पर फेंकने की तैयारी में है। वैसे भी नीतीश कुमार अब लगभग निस्तेज हो चुके हैं, और उनकी लगातार पार्टी बदलने की कलाबाजी से उनके जो कट्टर समर्थक हैं वो भी अंदर खाने नाराज हैं। अन्य राज्यों के चुनावों में तो पार्टी का कोई आधार ही नहीं है। पंजाब वो गंवा चुकी है, हरियाणा वो गंवा चुकी है, हिंदी पट्टी में अब सिर्फ राजस्थान और एमपी और छत्तीसगढ़, ये तीन ही राज्य बचे हैं जहां पार्टी का संगठन शायद है। और अगर इस कवायद से कि पार्टी को बूढ़े नेताओं या गुटबाज नेताओं की जेब से निकाला जाए, संभवतः अगर ये करने में डोटासरा वाकई कामयाब रहे और राहुल गांधी को उनका की ये कामयाबी भाई, तो शायद वो अपनी कुर्सी बचा पाए। अन्यथा राजस्थान कांग्रेस में इस बार आमूल चूल परिवर्तन होना तय है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज भी ढह जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।